इसलिए जब आत्मा परमात्मा से मिलन होता है आत्मा का, तभी सत्य पोषण होता है। तो आइए, समय बहुत हो चुका है, इसलिए कथा तो प्रतिदिन भी ये मान के चलिए कि 10-11 के पहले तो संभव ही नहीं होना। 7 बजे भी प्रारंभ होगी, 6 बजे, 6:30-7 के पहले प्रारंभ नहीं होना। खेतों से आना है लोगों को, तो भी 10-11 तो बजने हैं। और फिर बाकी जैसी आप लोगों की इच्छा, जो समय देंगे उस समय के अनुसार हो। 2-3 बजे से चाहे तो 3 बजे से भी, खेतों का कार्य है, इसलिए लोग या समय जो भी आप लोग चयनित करें, दिक्कत नहीं। या शाम को 6 बजे से 9-10, जो भी ठाकुर जी की कृपा होगी तो चलेगी। 6 बजे तक आप लोग आ जाया करेंगे। तो आइए 2 मिनट पहले नाम संकीर्तन, और अविलंब में आज प्रथम दिवस है, इसलिए कुछ तो कथा होनी चाहिए, होना कथा होनी चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, क्योंकि जब भी प्रभु की कथा प्रारंभ करते हैं तो उनका स्मरण करते हैं, और फिर जो ठाकुर जी कहलवाएं उसको कहा जाता है और उसको श्रवण करते हैं। कि जय जय राधा, कि जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम इस भागवती ज्ञान गंगा में प्रथम श्लोक और सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। क्योंकि जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, जिसके यहां हम जा रहे हैं,
और यदि हम उसको नहीं जानते हैं कि वो कैसा है तो कैसे पहचानेंगे? आपको किसी से मिलने जाना हो, आप उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, कैसे पहचान पाएंगे कि अमुक व्यक्ति वही है जिनसे हमें मिलना है? कुछ तो उनके बारे में पता हो। सर्वप्रथम इसलिए भगवान का स्वरूप कैसा है, वो कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव है, इसके संबंध में बताया गया है। कैसा स्वरूप है महाराज? सतघन चितघन आनंद घन है, इसीलिए उनको कहते हैं सच्चिदानंद, जो सदा सत्य स्वरूप है और तीनों कालों में सदा एक रस रहने वाले हैं। कुछ भी पलट जाए दुनिया का, कुछ भी चला जाए आ जाए, लेकिन परमात्मा सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। और आनंद घन है, एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जिनके अंदर महाराज अपार आनंद है। आनंद के समुद्र हैं, आनंद सिंधु भी कहते हैं उन्हें, आनंद सुख राशि है। बाकी हम जगत में कहीं आनंद तलाशें तो आनंद नहीं मिलेगा, और इसीलिए शायद लगता कि परमात्मा का नाम एक आनंद है, इसलिए आनंद का विलोम नहीं होता। विलोम का मतलब होता है उल्टा, सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा रात है, लेकिन आनंद का उल्टा सीधा नाम नहीं है कोई। आनंद श्री राधे, इसलिए क्योंकि भगवान के अंदर आनंद उन्हीं से प्राप्त होता है, इसलिए परमात्मा का उलट विलोम तो कुछ होगा नहीं। तो आनंद का सीधा सीधा शब्द, आनंद के पलट जैसे अन्य शब्द होते हैं वैसा शब्द नहीं मिलेगा। एकमात्र आनंद, जब उस परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो सच्चा आनंद वहीं प्राप्त होता है। वो आनंद के घन है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, समस्त विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण के हेतु है। इस संसार में जो कुछ आप देख रहे हो, सिर्फ इंसानों से लेकर नहीं, चींटी से लेकर के हाथी तक, पेड़ पौधे ईंट पत्थर कुछ भी कहो, इस संसार में जो है वो सब किसका है? परमात्मा का बनाया है। या दूसरा कहें कि वो परमात्मा से ही बना है। अभी आगे जब कथाएं आएंगी तो उसमें ये सिद्ध हो जाएगा, सृष्टि रचना में बात आएगी कि कैसे भगवान से ये सब कुछ बना है। इसीलिए हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, कण कण में और प्रति पल प्रति क्षण लोग जो जिन्हें जानकारी नहीं वो कहते अरे पत्थर के भगवान पूछते हो तुम। अरे पत्थर नहीं, एक एक कण कण में वो विराजमान है, पेड़ पौधे में वनस्पति में विराजमान है। इसलिए हम पेड़ पौधों को पूछते हैं, बरगद को पूछते हैं, पीपल को पूछते हैं, नीम को पूछते हैं, क्योंकि सब में परमात्मा प्रविष्ट है। तो इस संसार के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और इस संसार को छुट्टी कराने वाले, सारी ड्यूटी निभा के और समय पूरा हुआ तो वापस चलो, ये सारी व्यवस्थाएं कौन करता है? परमात्मा करते हैं, प्रभु करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जगत में 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक।
ये तीनों तापों का जो शरीर में आते हैं, बाह्य रूप से प्रकोप से आ जाते हैं, और भौतिक अन्य कोई ऐसी घटना दुर्घटना इत्यादि के माध्यम से, भूकंप आंधी तूफान इत्यादि, तो ये समस्त तापों का समन करने वाले कौन है? ऐसे उन परम प्रभु श्री कृष्ण गोविंद भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही तो सब कुछ करते हैं। तो ऐसे हैं वो। इस सबसे प्रथम श्लोक में और प्रभु के परमात्मा का स्वरूप कैसा है, क्या वो करते हैं, इसके संबंध में कहा गया है। अब महाराज श्री सुखदेव जी जो महाभागवत हैं, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि वृंदों के साथ बैठ करके भागवत कथा श्रवण कराते हैं। जितनी कथाओं का शुभारंभ होता है सुंदर नैमिषारण्य की भूमि से ही होता है। महाराज शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन करके सुनते हैं। शौनक जी वयोवृद्ध हैं, उम्र में अधिक हैं, और कथा कहने वाले सूत जी कम उम्र के हैं, युवा हैं। लेकिन शौनक जी महाराज आयु में बड़े होकर भी कथा में ऐसे बैठते हैं जैसे कुछ भी ना जानते हो, अनभिज्ञ होकर के। ये कथा सुनने की योग्यता है। आप बहुत अधिक ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य। यदि मन में विचार आ गया कि जो कथा सुना रहे हैं वो सुखदेव तो हमसे बहुत कम उम्र के हैं, उनसे कहीं ज्यादा तो हमारे जीवन का अनुभव है, तब व्यासपीठ से कितनी भी ज्ञान की बात आए वो अंदर तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मन में तो बैठा है, अरे हम जिससे कथा सुन रहे हैं वो तो मेरे नाती पोते की तरह है। इसलिए कहते हैं शौनक जी महाराज उम्र के वयोवृद्ध हैं, लेकिन कथा अमृत के रस स्वाद पाने में कुशल है। अनभिज्ञ होकर के, अनभिज्ञ का मतलब खाली मन से बैठे, खाली होकर के। और सीधा सीधा तात्पर्य है, आप किसी के यहाँ कुछ लेने जाएं और आप पहले से अपने घर से जो कटोरा लेके जाएं, पात्र लेके जाएं, डिब्बा लेके जाएं, पहले से घर में उसमें कुछ भर लो और फिर सामने वाले के यहाँ पहुंच जाओ, भैया थोड़ा सा इसमें दूध भर दो, अब घर से पहले ही पानी भरे हो फुल। वो कहेगा पहले इसको खाली करो तब तो भर पाएगा, अन्यथा उसमें कुछ नहीं भरेगा। क्यों? घर से भर के लाए हो। इसलिए नियम है जब कथा में बैठे मन को, चिंतन को, विचारों को, सारे झंझावातों को खाली कर देना चाहिए। मन एकदम खाली रिक्त हो, तब सब कुछ भगवान की कथा का एक एक शब्द अंदर भरता चला जाएगा। महाराज कथा के परम श्रोता हैं शौनक जी महाराज, और ऐसे ही श्रोता देवादिदेव महादेव बाबा हैं, श्रोता भी है, वक्ता है। दूसरे अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज हैं। हनुमान जी महाराज नंबर 1 के तो श्रोता हैं और वक्ता भी है। मन में प्रश्न आएगा, महाराज हनुमान जी महाराज को हमने ये तो सुना कि जहां कथा होती है, कीर्तन होती है, भगवान का नाम जपते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। कथा कब सुनाते हैं ये नहीं सुना, ये तो नई बात बता रहे हैं महाराज। तो सुनिए, हनुमान जी महाराज भी कथा सुनाते हैं और बहुत सुंदर सुनाते हैं। नियम है जब जब जीवन में संकट आए, परेशानी आए, विपत्ति आए, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो। और होता क्या है हम लोगों के जीवन में? इसके उलट सैकड़ों लोगों से मिले, महाराज क्या करें, हमने तो पूजा बंद कर दी है। क्यों कर दी भैया पूजा बंद? इसलिए कर दी कि महाराज पूजा भक्ति तो बहुत करते थे, लेकिन बड़े संकट आ रहे हैं और इस समय कुछ ज्यादा परेशानी से बीत रहे हैं हम लोग। घर में ज्यादा परेशानी थी, इसलिए अब हमने तो सब बंद कर दिया। लो गजब का इलाज दिया आपने। आपसे पूछ रहे हैं आपकी बीमारी, आप भगवान करे कभी किसी को ना हो, उदाहरण के तौर पर कभी बीमारी हो और बीमारी जब बढ़ने लगे,
तो दवाई बंद कर देनी चाहिए कि खुराक दवा की और बढ़ा देनी चाहिए? जब बीमारी बढ़ेगी तो डॉक्टर कहेगा अभी सुबह शाम खाते थे, अब 3 टाइम गोली खाओ, और ज्यादा है तो यहीं लेट जाओ, सीधे बोतल चढ़ाएंगे। जब बीमारी बढ़ती है तो दवा बढ़ाई जाती है, ज्यादा दवा खाई जाती है। क्यों? क्योंकि बीमारी को कंट्रोल करना है। तो जब जीवन में संकट आए, जब विपत्ति आए, जब ऐसी स्थिति हो कहीं रास्ता ना दिखे, उस समय मेरे कन्हैया के सदा दरबार खुले रहते हैं उसके लिए। तब भगवान का स्मरण जरूर करो। कहते सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। दुख तो इसलिए होता कि सुख आता है तो सब भूल जाते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं। तो बात हो रही थी कि हनुमान जी महाराज कब कब कथा सुनाते हैं। तो देखिए, जब माता सीता के यहाँ पुष्प वाटिका में हनुमान जी गए और माता सीता जी बड़े शोक में थी, त्रिष्टा से कहा कि मैया हमें कुछ अग्नि ला दो और हम इस देह को समाप्त कर दें, अब हमसे एक कष्ट सहन नहीं होता। क्यों? बहुत समय हो गया। त्रिष्टा ने कहा चिंता ना करो, मुझको स्वप्न आया है और बस 4 दिनों की बात है। होए सत्य गए दिन चारी, जात धान सेना सब मारी। 4 दिन बाद वानर आएगा और सारी लंका जला करके जय सिया राम हो जाएगा। सोई हनुमान जी ने अशोक के वृक्ष पर बैठे बैठे और सीता जी को जब शोकग्रस्त देखा तो कथा सुनानी प्रारंभ कर दी थी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, 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 राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे आँखों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने जब राम कहानी सुनाई और सीता जी का शोक भाग गया। कहने का तात्पर्य, जब जब जीवन में संकट आए, विपत्ति आए, परेशानी आए, क्या करो? भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, भजन करो, भक्ति बढ़ा दो। ये नियम है। और ज्यादातर लोग यही कहेंगे महाराज बहुत पूजा की, अब नहीं करेंगे, भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है, ये कृपा नहीं है? यहीं बगल में एक वो बैठा हुआ है स्वान, पूंछ हिला रहा है, उसको इसका जन्म मिला है, आपको मनुष्य का मिला है, आपकी भगवान पर कृपा नहीं है? कीड़े मकोड़े पंछी कीट पतंगे ये सब उड़ रहे हैं, ये भी तो योनि है। भगवान ने जो मनुष्य का जन्म दिया, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। सबसे बड़ा इस जगत में मनुष्य जीवन पाना और मनुष्य जीवन के साथ
भारत की भूमि पर जन्म मिल जाना ये परम सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी कृपा की है। फिर मनुष्य जीवन भारत में जन्म और उसके साथ भगवत कथा सत्संग मिल जाना और अधिक परम सौभाग्य। इसलिए सब लोग निश्चित तौर पर परम सौभाग्यशाली हैं। तब ऐसे संयोग आते हैं कि सत्संग बनता है। तब महाराज सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया सूत जी से कि सरकारी मनुष्य का जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता और हम सभी के हृदय में बड़ा अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाए? कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शोर सम प्रभाव सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का अंधकार है। जगत का अंधकार तो जैसे अभी रात में अंधेरा हो गया, सुबह भुवन भास्कर सूर्य भगवान निकलेंगे और एक सूरज की किरण आएगी, कैसा भी अंधेरा हो नष्ट हो जाएगा। सारे जगत का अंधेरा सूर्य के निकलने से खत्म हो जाता। लेकिन जो हृदय का अज्ञान अंधकार है, करोड़ों सूर्य भी निकल आए वो दूर नहीं होता है। वो किससे दूर होता है? अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है। और महाराज सूत जी भगवान से कहा सौनक जी ने कि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, इसलिए आपके पास ज्ञान का बड़ा प्रकाश है। करोड़ों सूर्यों के जैसा प्रकाश आपके अंदर है। कहते गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसकी गुरु की कृपा होती है, जिसका इष्ट बलिष्ठ, उसका कभी नहीं होता अनिष्ट। इसलिए बहुत सोच समझकर, बड़े विचार के बाद, चिंतन के बाद शरणागति ली जाती है। पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर, इसीलिए तो ऐसे जोड़ा करते थे पहले। आजकल तो बड़ी विचित्र विडंबना है। कहने लगे महाराज सूत जी से सौनक जी ने कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है और आपके अंदर अपार अथाह ज्ञान का भंडार है, इसलिए महाराज हम समस्त प्राणियों के जो हृदय में अंधकार भरा है उसको दूर करिए। क्यों? किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कहते कल्प वृक्ष में पहुंच जाओ, कल्प वृक्ष के नीचे, तो जो कल्पना करो, मन में जो विचार करो वो प्राप्त हो जाता है। ऐसा होता है कल्प वृक्ष। आपने जैसा विचार किया वही आपको मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो ताकत नहीं कि आप कहो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कि हे कल्प वृक्ष महाराज, हमको ठाकुर जी के दर्शन करा दो, बाकी बिहारी की झांकी दिखा दो। तो वो क्षमता कल्प वृक्ष और चिंतामणि में भी नहीं है। इसलिए महाराज कहते चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम अप्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज जो काम चिंतामणि और कल्प वृक्ष से नहीं हो सकता, लेकिन जिस पर गुरु की कृपा है, तो जो बड़े बड़े योगियों को स्थान नहीं मिलता वो गुरु की कृपा से उसको प्राप्त हो जाता है। ये गुरु कृपा की महिमा है और आपके ऊपर गुरु की अनंत कृपा है। इसलिए महाराज हम सबके हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर करिए। क्यों? कलयुग कराल आ रहा है और इस युग में कोई कठिन उपाय करने वाला तो है नहीं, ज्यादा कठिन होगा नहीं लोगों से। इसलिए कोई ऐसा सरल उपाय हो जिससे प्राणियों का कल्याण हो जाए।
सो ही सूत जी महाराज कहने लगे कि तो सुनिए, जब आपके हृदय में इतनी अधिक जानने की इच्छा है तो हम बताते हैं। सावधान तया श्रृणु, सबसे पहले श्रोताओं को सावधान किया। सावधान क्यों किया महाराज? सूत जी कहने लगे तो सावधान हो जाओ, हम आपको अब सुनाते हैं। अब प्रश्न आता है कि कथा सुना रहे हैं, सावधान क्यों कर रहे हैं? कोई लड़ाई लड़नी है क्या? युद्ध लड़ना क्या? नहीं, सावधान इसलिए कर रहे हैं कि जब हम किसी को कोई कीमती वस्तु देते हैं तो उसको सचेत करते हैं, सजग करते हैं। आपने देखा होगा, बारात जाती है, लो भैया इस सामग्री को रख लो, इसको रख लो, इसको रख लो, लोग उठाते जाते रख देते हैं। और जिसमें बहू के लिए जेवर, गहने, पैसे सब कुछ रखा है बैग में, उस बैग को लेते और जिसको देते हैं उसको बड़े प्रेम से समझाते, भैया इसमें बहुत कीमत का सारा सामान है, इस बैग को ऐसे कहीं नहीं रख देना, इसको तुम संभाल के रखना। बोलो ऐसे ही होता? बाकी सामग्री में कोई नहीं कहता कि इस डलिया को उधर रखना, खो नहीं देना, रखाओ, उठाओ। लेकिन जिस बैग में माल पानी है उसको सावधान करके देंगे, जिसको देंगे, और जिसके पास रहेगा जब तक वो सावधान, और जिसको दे के जाएगा, भैया अब हम जा रहे हैं, तुम ध्यान रखना इसका। आज यहां सूत जी महाराज इसलिए सावधान कर रहे हैं क्योंकि यह श्रीमद् भागवत कथा का जो अमृत है यह सामान्य नहीं है। वास्तव में यदि श्रोता सावधान नहीं है तो उस अमृत पान करने से चूक जाता है। और यही कारण होता है कि महाराज प्रश्न आते लोगों के, महाराज कथाएं तो कई बार सुनी थी, पल्ले कुछ ज्यादा नहीं पड़ा। सावधान होकर के श्रवण करेंगे, एक एक शब्द अंतःकरण में बैठ जाएगा। कहा सावधान होकर के सुनिए। सबसे पहले जिसमें हम लोग रहते हैं इसको क्या कहते हैं? संसार। और संसार का मतलब क्या है? संसरति इति संसारः, जो धीरे धीरे सरकता चला जाए उसको संसार कहते हैं। कैसे सरकता है महाराज? देखो ऐसे सरकता है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, कभी छोटे छोटे से गुड्डा है, धीरे धीरे बड़े हो गए तो इनके बचपन इनका सरक गया। जो युवा हो गए वो कभी बच्चे थे, आज वो युवा बन गए, उनका बचपन सरक गया। और जो युवाओं से बुजुर्ग बन गए हैं उनका युवावस्था सरक गई। पता चला क्या? किसी को खबर लगी कि कब युवावस्था खिसक गई, और धीरे धीरे वयोवृद्ध हो गए, और धीरे धीरे वो बुढ़ापा भी खिसक लिया। तो सबने राम नाम सत्य है हो गया। बचपन से लेके कब धीरे धीरे उम्र सरकती जाती है, और ये बचपन सरक गया, युवावस्था सरक गई, बुढ़ापा सरक गया, ये सब कुछ सरकता चला जा रहा है। इसलिए इसको संसार कहते हैं। संसार सागर। महाराज इसमें सागर का नाम क्यों जोड़ दिया? सागर का मतलब होता समुद्र। और समुद्र का क्यों? क्योंकि इसका समुद्र से लगभग मिलता जुलता काम है। समुद्र में आप जाएं तो उसके दो किनारे होते हैं, एक इधर जहां आप खड़े हैं और दूसरा उस ओर, लेकिन दिखता नहीं है वो वाला किनारा। दिखता क्या समुद्र का? नहीं दिखता, किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये पक्की बात है कि पहला किनारा है तो दूसरी तरफ भी कहीं किनारा होगा, जरूर होगा। ऐसे ही ये संसार है, एक किनारा है जन्म और दूसरा है मृत्यु। तो जन्म का तो सबको पता है, ये इस किनारे को देख रखा है सबने, और इसीलिए मनाते हैं महाराज हमारा जन्मोत्सव है फला तारीख को। और दूसरी वाली तारीख वो पता नहीं है, लेकिन पक्का है अंतिम विदाई की तारीख आएगी या नहीं, 100% आएगी। जिन्होंने जन्म लिया पक्का आएगी, लेकिन पता किसी को नहीं है। तो जिस प्रकार से समुद्र का एक किनारा इधर और दूसरा अज्ञात है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये दो किनारे हैं, जन्म और मृत्यु, लेकिन उसके संबंध में लोगों को पता नहीं है। कहने लगे सुनो, जितने प्राणी हैं ये सब के सब काल के मुख में बैठे हुए हैं।
कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेते श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सब लोग काल व्याल के मुख में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे काल आता है और एक एक को ग्रसता चला जाता है और उनको जाकर के लोग प्रेम से राम नाम सत्य है मुर्दा बड़ा मस्त कह करके, यही तो करते हैं जब निपट जाते, कहते राम नाम सत्य है और सत्य करके वहां छोड़ाते हैं। एक एक को छोड़ रहे हैं महाराज और इसके बाद भी जागरण नहीं होता है। वहां पर तो बुद्धि ठीक रहती है, वापस आने के बाद फिर संसारी माया में लिप्त हो जाते हैं। कहने लगे ये सारा संसार महाराज काल व्याल के मुख में बैठा हुआ है और उस काल व्याल के मुख से उसके भय से मुक्त करने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत है। महाराज ये श्रीमद् भागवत का जो फल है, जो कथा है, इतनी जबरदस्त है। कहने लगे हाँ, इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का और मृत्यु के भय से ही मुक्त करने वाली एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा है जो मृत्यु के भय से मुक्त करती है। कहते सुनो, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये सामान्य कथा नहीं। जिस समय महाराज राजा परीक्षित को यह निश्चित हुआ कि 7 दिवस में तक्षक डसेगा और जीवन समाप्त होगा, और वहां पर आकर के सुखदेव बाबा ने ज्यों ही गंगा के तट पर कथा प्रारंभ करनी शुरू की, बैठे हैं कि देवताओं को पता लग गया। इस कथा का महत्व बता रहे हैं, कथा कितनी महत्वपूर्ण है, आगे आएगा प्रसंग। देवताओं को पता लगा कि राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। सो ही अमृत का कलश उठाया देवताओं ने और भाग करके आ गए। सुखदेव बाबा क्या बात है, हमने सुना है राजा परीक्षित को आप कथा श्रवण करा रहे हैं। अवश्य। कहने लगे हम इनके लिए, इनको मृत्यु का डर है ना, 7 दिन में मरेंगे। हाँ सही सुना। कहने लगे हम अमृत का कलश लेके आए। सुखदेव बाबा ने कहा ठीक है तो पिला दो। अमृत का कलश ले आए तो पिला दो। सुखदेव जी सामने परीक्षित बैठे हैं। सो ही देवता कहने लगे वो बात ही नहीं है। बोले बात फिर क्या है? कहने लगे हमारा उद्देश्य था कि हम ये अमृत पिलाए देते हैं राजा परीक्षित को और आप भागवत कथा का अमृतपान हमको करा दो। सुखदेव बाबा ने कहा इसका मतलब आप सौदा करने आए हो, कुछ हम बदले में देंगे, कुछ आप हमको बदले में दो। उन्होंने कहा उठाओ अपने अमृत कलश को, भागो यहां से, और सारे देवताओं को भगा दिया। महाराज प्रश्न आता है कि अमृत का जो कलश लेकर के आए थे देवता, सुखदेव बाबा ने वो क्यों नहीं पीने दिया? भागवत कथा का अमृत क्या अमृत कलश से भी श्रेष्ठ है? तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि सुनिए, आप जिस अमृत कलश को लेकर के आए हैं और जिसके बदले चाहते हैं उसकी तुलना, आप कहते हैं इस अमृत को पिला दो, सुधामृत को, और बदले में हमें कथामृत दो, तो हम क्यों नहीं बदल रहे हैं? सुखदेव बाबा ने क्यों नहीं बदला? प्राय लोगों के मन में आता बदल लेना चाहिए था। अरे भाई अमृत दे रहे थे स्वर्ग का, इसलिए नहीं दिया कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान और ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहाशहा। सुखदेव बाबा ने कहा अरे देवताओं, कहां ये तुम्हारा भागवत हमारा कथामृत और कहां तुम्हारे स्वर्ग का सुधामृत, इसकी कभी तुलना नहीं हो सकती। कैसे? जैसे कोई बड़ा कीमती मणि लिए हो और कोई कांच का टुकड़ा लेके आए और कहे कि इस मणि को कांच के बदले दे दो। बोलो
आपसे कहा जाए आपके पास सोने की अंगूठी है, आप सोने की अंगूठी किसी लोहे की अंगूठी से बदलोगे? कभी नहीं बदलेंगे। कहां एक की कीमत लाखों रुपए है और कहां एक की कीमत 10 रुपए भी नहीं है। कहने लगे भागवत कथामृत से आप ये सुधामृत को, सुधामृत कहलाता है स्वर्ग का अमृत, इसकी तुलना कर रहे हैं। सुनो, तुम्हारा जो कथामृत अमृत है, सुधामृत देवताओं का, इस सुधामृत को पीने के बाद व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं। स्वर्ग में जाएगा कौन? पुण्यात्मा। पुण्यात्मा पहुंचेगा, अमृत पी लिया है, इसके बाद धीरे धीरे उसके पुण्य छीणे होते रहेंगे और पुण्य छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य छीण हुए सो नीचे मृत्यु लोक में आ जाता है। आपका सुधामृत व्यक्ति के पुण्यों को बढ़ाता नहीं है और भागवत कथामृत पुण्यों का उदय करता है, बढ़ाता है। तो जो पुण्य बढ़ाता है वो जो घटाता है, तो घटाने वाला अमृत अच्छा है या बढ़ाने वाला? बढ़ाने वाला है, इसलिए भागवत कथामृत श्रेष्ठ है। दूसरा, देवताओं ने अमृत पी लिया तो आपका अमृत अमर तो करता है, अमरत्व तो देता है, लेकिन अभयत्व तो नहीं देता। देवता अमर तो हैं लेकिन अभय नहीं है, डरते ही रहते हैं। जब देखो तब राक्षस लोग खदेड़ते रहते, भागते रहते, गुफाओं में छुपते। और भागवत कथामृत अभयत्व प्रदान कर देता है। इसीलिए तो राजा परीक्षित को 7 दिन बाद मृत्यु का भी भय समाप्त हो गया। कहने लगे महाराज अब मुझे कोई भय नहीं है। तो कहने लगे कहां हमारा भागवत कथामृत अभयत्व देता है और आपका सुधामृत अमरत्व देता है, लेकिन अभयत्व नहीं देता। अमर तो हो जाएंगे लेकिन डरते रहेंगे, अभय नहीं होते हैं। इसलिए इस भागवत कथामृत के सामने दूसरा भागवत कथामृत और सुधामृत में एक अंतर और बड़ा है। आपका सुधामृत भेदभाव करता है। भेदभाव कैसा है? जो पुण्यात्मा होगा, बड़ा विशाल आत्मा होगा, दिव्यात्मा होगा, जिसने बड़े पुण्य किए होंगे, तब वो जाकर के स्वर्ग जाएगा। कोई पापी जाएगा क्या स्वर्ग? नहीं। तो जिसने बड़े पुण्य किए, सुकृत किए, पुण्यात्मा है, तब वो स्वर्ग में जाएगा, तब उसको अमृत पीने को मिलेगा। और भागवत कथामृत हमारा पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, दुरात्मा हो, कोई भी हो, सबके लिए खूब चकाचक दिया जाता है और कोई कंजूसी नहीं। क्यों महाराज? अगर कहीं कोई जूस वितरण हो रहा हो और जूस में कमी हो, कब थोड़ा हो तो थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, भैया थोड़ा थोड़ा पिला दो। और खूब चकाचक भरा हो, लो भैया 4-4 गिलास रगड़ो, 10-10 गिलास पियो, क्या कमी है? तो ये भागवत कथामृत ऐसा है कि इसमें कोई कंजूसी नहीं होती है, खूब चकाचक पियो। और सुधामृत उसमें तो कंजूसी चल ही रही है। समुद्र मंथन से निकला था, आज भी देवता लिए लिए घूम रहे हैं, बस उसको देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, पीते थोड़ी है। जब से थोड़ा ही थोड़ा पीते तो सारा खत्म हो जाता, पीते नहीं है। ये वैसे ही हालत है। एक गांव में 3 बड़े लोग थे, ऐसे देवता हैं कम खर्च करने वाले। कहने लगे आपकी हालत उन तीनों जैसी है। महाराज लोग उनको बड़ा कंजूस कंजूस कहें तो कहा अपनी बहुत बदनामी हो रही, कुछ खर्चा पानी कर लो। कहने लगे चलो, तो मेला लगा था पास में, चले गए वहां तीनों। अब मेले में बड़े घूमे घामे, बोले एक काम करो, क्या करें? बोले घी खरीद लो। अरे कुछ खाएंगे पिएंगे, सेहत बनेगी और लोग भी कहेंगे गांव के देखो अब वो कंजूस नहीं रहे, खर्च करने लगे बढ़िया। सोई महाराज तीनों बड़ी हिम्मत करके अंटी ढीली करके 100-100 ग्राम घी खरीद लिया, ले आए घर में। अब जन्म में जब कुछ खर्च किया नहीं तो कंजूस है, तो कुछ तो खर्च दिखाया ना। बड़ी हिम्मत से लाए घर में। अब लाए, अब शुरू हुआ। एक कुछ 10-20 दिन बाद मिले आपस में, क्यों भैया बताओ क्या है तुम्हारे हालचाल घी के?
सोई पहला वाला बोला भैया हम क्या करते हैं कि सबसे जब रोटियां बन जाती हैं ना, सबसे ऊपर वाली चुपड़ ली और नीचे वाली वो बीच में, तो सब घी के बीच में रखी हैं, सब बढ़िया प्रेम से खाते हैं। दूसरा बोला हे भगवान इतना खर्चा, गड़बड़ कर दिया तूने तो। सब बोले फिर तुम क्या करते हो? बोले देखो सारी रोटियां बनी, एक सींक ली, सीसी में डाली और ऊपर से रोटियों में चुबाई से नीचे तक चली गई, सब रोटियों में घी घी चकाचक लग जाता है। तीसरा बोला लो भैया तुम भी खूब खर्चा कर रहे हो, गड़बड़ कर दिया। बोले तुम क्या करते हो? बोले हम उसी दिन लाए थे कांच की सिसिया में भर के रखा हमने, और जैसे ही रोटी ताजी सिकती है बढ़िया उसके ऊपर सिसिया को घुमाते हैं, बढ़िया प्रेम से सब में लग जाता है, और एक रत्ती भर भी नहीं घटा उस दिन से लेके। तो ऐसे हैं भैया, ऐसे ही देवता है। जिस दिन से अमृत का कलश मिला लिए लिए घूम रहे हैं, बाकी देते कभी नहीं, पिलाते नहीं। एक महाभारत में प्रसंग आता है कद्रू और वनिता। वनिता गरुड़ जी की माता थी, कद्रू सर्पों की, तो दोनों में होड़ लगी, शर्त हार गई गरुड़ जी की मां, उन्होंने दास्ता में रहना पड़ा। तो कद्रू जी ने शर्त रखी कि एक काम करो तुम अमृत लाओ स्वर्ग का गरुड़ जी से, तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी स्वर्ग में अमृत लेने गए तो सारे देवता लोग झगड़ा हो गया, पकड़ करके उन्होंने छीन छान के ले आए। अंत में फिर चोरी से कहा भैया सर्पों को मत पिला दो, ये सब अमर हो जाएंगे, आफत हो जाएगी। कहने का तात्पर्य सुखदेव बाबा ने कहा कि उधर गरुड़ जी को अपनी मां को मुक्त कराना था, तो उस अमृत को देने में तो तुम लड़ गए थे, और आज यहाँ बिना बुलाए अमृत का कलश लेके सुखदेव बाबा के यहाँ आ गए दरबार में, कहने लगे राजा परीक्षित को पिला रहे। अरे देवताओ बड़े ठगिया हो तुम लोग, बड़े स्वार्थी हो, उठाओ। और महाराज इस प्रकार से अमृत का कलश लेके भागे देवता, भगा दिया सुखदेव बाबा ने। क्यों? क्योंकि भागवत कथामृत पुण्यों का उदय करने वाला है, इसकी तुलना स्वर्ग के सुधामृत से नहीं हो सकती, उससे लाखों अनंत गुना ज्यादा पुण्यदायक है। भागे भागे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह विधाता क्या हुआ बताओ? सुखदेव बाबा ने हमें भगा दिया और भागवत कथामृत पान नहीं कराया। विधाता ब्रह्मा ने कहा चिंता न करो, अरे राजा परीक्षित को सुना रहे हैं ना वो, 7 दिन उन्हें भागवत कथामृत पिलाने दो, 7 दिन में देख लो क्या होता है क्या नहीं होता। भाई कोई डॉक्टर दावा करता है मेरी दवा में ताकत है, तो एक किसी का इलाज चल रहा उसका देख लो पहले। अब ज्यों ही महाराज 7 दिन बीते और 7 दिन बाद राजा का ज्यों ही मोक्ष हुआ कि राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। कहने लगे महाराज जो ही 7 दिन बीते और 7 दिन में राजा का मोक्ष हुआ। अब तो सब देवता और विधाता ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, गजब 7 दिन में ही मुक्ति मिल गई। सो ही अपनी ज्ञान की तराजू पर एक ओर श्रीमद् भागवत को रखा विधाता ने और एक ओर समस्त ग्रंथों को रख दिया, और इस ज्ञान के तराजू पर तौला तो सबसे ज्यादा वजनदार श्रीमद् भागवत, सारे ग्रंथ ऊपर पलटा चला गया, ग्रंथों का सारे ग्रंथों का पलटा ऊपर हो गया, भागवत कथा का पलटा नीचे आ गया। सब आश्चर्य में पड़ गई, इतनी अधिक इसमें गरिमा है, क्यों ना हो महाराज, क्योंकि साक्षात इस जगत में लीला करके जब प्रभु बांके बिहारी विराजमान हुए तो इसी श्रीमद् भागवत में जाकर के वो प्रतिष्ठित हो गए। सुंदर जो श्यामल रंग के सुंदर सुंदर अक्षर हैं, वही सांवली सूरत वाले इसमें विराजमान है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो विश्राम किया जाएगा, जैसे आप लोगों की इच्छा हो। कहेंगे महाराज 12 बजा रहे हैं, 11 बज रहे हैं, इसलिए आज चलिए कोई बात नहीं, आज यहाँ वाणी विराम करें और आगे कल फिर प्रयास होगा। कथाएं समास विधि और संपूर्ण विस्तार से चलेंगी।
खूब आनंद से आप लोग श्रवण करेंगे। आज खूब समय दिया आप लोगों ने, तो चलते चलते बस चंद लाइनों में प्रभु को स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से महाराज सभी ने घोषणा कर दी, समस्त देवताओं ने, कि श्रीमद् भागवत कथा ही श्रेष्ठ है और समस्त जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए भागवत कथा से अधिक सर्वोपरि अन्य ग्रंथ नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत की कथा और भगवान की कथा ही ऐसी है कि वास्तव में यदि मन लगा तो भूख प्यास राजा परीक्षित को तो 7 दिन तक के लिए समाप्त हो गई थी, तो हम आपकी 2-4 घंटे तो लटक ही जाती है, पता ही नहीं लगता। तो कल